यस। चलो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल भी करवाया था ये। क्लास मार्क्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज 15, 20, 25 सो ऑन। तो इसके साथ मुझे क्लासेस ढूंढनी है जो क्लास मार्क्स 20 को कॉरस्पॉन्ड करे। ठीक है, एक होते हैं आपके क्लास मार्क्स और यहाँ होते हैं आपके क्लास इंटरवल, राइट। तो क्लास मार्क्स दिए हुए हैं 15, 20, 25, नेक्स्ट कौन सा होगा 30 सो ऑन। तो मुझे 20 के साथ क्लास इंटरवल कौन सा आता है वो ढूंढना है। पहली बात तो क्लास मार्क्स बनते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या होता है क्लास मार्क्स का, लिखो। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, पहले तो हम क्लास मार्क्स का फॉर्मूला देखेंगे, फिर आप मुझे बताओ क्या आप क्लास की हाइट बता सकते हो, इनमें डिफरेंस क्या होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट में, कितना डिफरेंस होगा 5 का, क्योंकि क्लास मार्क्स में 5 का डिफरेंस है। तो क्लास हाइट, क्लास साइज, क्लास विड्थ, ये सब क्या होगा 5 का डिफरेंस होगा। ठीक है ना, तो ये मेरा 5 का डिफरेंस आ गया, राइट। अब इस एक चीज को करने का ये था कि इस वाले क्लास मार्क्स का लोअर लिमिट x है, अपर लिमिट क्या होगा x प्लस 5, इनको प्लस किया डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी इक्वल टू 40। ठीक है, इज इक्वल टू 20। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 35, x की वैल्यू क्या आ गई 17.5। ये तो मेरा है, मैंने इसको विद इक्वेशन सॉल्व किया, समझ में आ गया। अब आ जाओ इसके ऑप्शन पर। अगर मुझे ऑप्शन बेस से सॉल्व करना है, मुझे ये सब फॉर्मूलाज नहीं आते, आपको सिर्फ ये पता है क्लास मार्क्स होते क्या, ये फॉर्मूला लिख लिया सबने, सोल्यूशन लिख लिया ना। अब मुझे सिर्फ इतना पता है क्लास मार्क्स होते क्या, इग्नोर बेस ने आंसर मार्क किया है। मैं क्या करूंगी इन केस, इस केसेस में आई विल ऐड द टू नंबर 12.5 प्लस 17.5 डिवाइड बाय 2, 20 कब देता है, क्योंकि नन ऑफ द ऑप्शन से नन ऑफ दी कांच में, तो चलो अलग बात है, नन ऑफ दीज नहीं था किसी ने, इसीलिए मैं ऑप्शन के थ्रू देखूंगी, ये आंसर नहीं आ रहा। इन तीनों में क्लास मार्क्स जो आ रहे हैं वो 20 है ना, 17.5 to 22.5, 18.5 to 21.5, 19.5 to 20.5, सब में क्लास मार्क्स 20 है। तो हाउ विल आई गो अबाउट सिलेक्टिंग, जिसमें क्लास मार्क्स के बेसिस पर आए से क्लास का हाइट क्या है 5, तो इन क्लास मार्क्स में किसकी क्लास हाइट 5 है, मैं उसको मार्क कर दूंगी। समझ में आ गया, दिस इज विदाउट ऑप्शन, दिस इज विद फॉर्मूला x plus 5 divided by 2 is equal to 20. That should be give me the values of the lower class interval and upper class interval. समझ में आ गया इसमें। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन तो 2 आपके एग्जाम्पलर में से है, बस उसमें फर्क इतना है, यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास का है ना, आपको यहाँ पर लोअर लिमिट, यहाँ पे लोएस्ट क्लास दी हुई है, वहां पे हाईएस्ट क्लास दी होती है, और कहा जाता है लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास। सिर्फ इतना फर्क है क्वेश्चन में। ये कैसे किया था क्वेश्चन नंबर 2, विड्थ 5 है, हाँ पढ़ समझ में आ गया था। लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10, विड्थ 5 है, तो क्लासेस क्या बनी 10 to 15, फिर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, और फिर क्या आया 30 to 35। आगे बढ़ेंगे, कितनी क्लासेस है, क्या आंसर आ गया था 30, 15। ये तो अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास है, कोई बात नहीं, ये होती है गलती। चलो नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन भी करवाऊं। अब थर्ड थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था, ठीक है, इन द सेंस दैट यू नीड टू ना बी अ लिटिल, ये थोड़ा सा ना जैसे कॉम्पिटिशन बेस्ड या ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्पलर में नहीं मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपके आगे समय में भी जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन कोई ओलंपियाड की बुक उठाओगे या एनटीएससी की बुक उठाओगे, वहां पर ये क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड साइड, डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। डिफरेंस लिखो, कितना दिया हुआ मुझे ये 8, 7, 5। लक्ष्य बता कैसे होगा ये, क्या हीरॉन फॉर्मूला चाहिए नहीं, हीरॉन फॉर्मूला का है ही नहीं, बस सेमी पेरीमीटर की चीज यूज कर रहा है। सेमी पेरीमीटर और इसका डिफरेंस, यहाँ पे आपको हर एक साइड का डिफरेंस दिया हुआ है, तो कहते हैं पेरीमीटर निकालो ट्रायंगल का। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड a plus b plus c।
मुझे क्या करना चाहिए इसमें, इन तीनों इक्वेशंस को मैं क्या करूं, ऐड कर दूं। ठीक है, एस 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 3 बार ऐड हुआ, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20। इनको ऐड किया, 50 है ना, 20 आ गया। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर और एस में क्या रिलेशनशिप है, टू एस। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, 3s माइनस 2s इज 20। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, तो पेरीमीटर कितना आ गया, आफ्टर यू फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑल्सो तब भी गलती होती है, तब भी गलती होती है, मुझसे भी पहली बार में गलती हुई थी, मैंने 20 मार्क कर दिया, बट आफ्टर मतलब एक थॉट लगता है 20 देखा मार्क कर दिया, एंड देन आई रियलाइज नहीं पेरीमीटर मार्क करना है, मतलब वो आफ्टर थॉट होता है, विदिन 1 सेकंड आप आंसर मार्क करते हो, बट अगर 1 सेकंड और देते हो तो आप कहोगे 40 आंसर है, 20 नहीं, राइट। द मोमेंट 20 के मैंने भी कहा कि ठीक किया है, माय थॉट प्रोसेस का इसने ठीक किया है, बट आई काउंटर चेक करते रहते माइंड फिर से क्वेश्चन को, फिर पेरीमीटर कहा नहीं 40 आएगा, 20 इज नॉट द राइट आंसर। समझ में आ गया, ये आपके लेवल का नहीं था। हाँ ऑफ कोर्स ये होता है जब आप लॉजिकल साथ में यूज करते हो, थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हो टू आंसर दिस क्वेश्चन। बाकी आई थिंक ये इजी था आपका, ये वाला इजी था, असर्शन रीजनिंग और पेशेंट वाला भी, ये भी इजी था, 6 7 8 है ना, सब इजी थे। हाँ नहीं आर एस फॉल्स हाँ रूट 3 में ठीक है, तुमने चेक किया, हाँ ये रूट 3/4 लिखा हुआ है, 4 भी रूट में है ना, तो ये तो फॉल्स हो ही जाता है। उसके बाद आपको ये चेक करना था, जैसे अगर यही फॉल्स हो गया तो यही मार्क करना ऑप्शन के हिसाब से, पर आपको चेक करना है √3/4 इंटू साइज, तो वो तो आता ही है। ठीक है, इसका सी पार्ट था। चलिए अब आ जाओ इस वाले पेपर में, सारा कुछ बुक से था अपार्ट फ्रॉम दिस 15 क्वेश्चन, है ना। इस 15 क्वेश्चन को ना सच में कहती हूँ, ये आपके लेवल पे देना ही नहीं चाहिए था। स्कूल में टीचर्स में आदत होती है डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन डालो उनको, पता नहीं क्यों, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कोर्स जो आप आराम से सॉल्व करते हो रीजनिंग के साथ साथ प्रैक्टिस। A sphere and a cube have the same surface, of course the same surface area। ठीक है, एक स्फीयर है और एक क्यूब है, इनका सरफेस एरिया सेम है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², और क्यूब क्या होता है, ठीक है। फिर उसने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, लिखो लिखे कहा था सरफेस एरिया वॉल्यूम थर्ड का है ना, चलो, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब, कर लो 10th में आ जाएगा। ये करना था। अब जो मुझे कंपेयर करना है, मुझे या तो देख पाए तो है हमारा एक नंबर, 4/3 अगेन एक नंबर, द ओनली डिफरेंस जो इनमें हमें दे रहा है वो एक रेडियस और एक साइड की है ना, तो मुझे किसी एक को दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, r² को यहाँ लिखा, 6a²/4π को बाहर लिखा, फिर r को लिया और 6a²/4π का ले लिया अंदर। ठीक है, और जहां पे r था वहां पर लिख दिया √6a²/4π का होल क्यूब, और यहां पर आ गया 1। समझ में आ गया किसी? अब क्या करते हैं, क्यूब को ओपन कर लेते हैं, 3 बार ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा, एक बार बाहर आ जाएगा 6a²/4π, और यहां से फिर एक स्क्वायर रूट में 6a²/4π। समझ में आया किसी? समझ में आया? अगर आपने किसी नंबर को स्क्वायर रूट वाला, जैसे 2 होता है, इसको क्यूब करते हो तो स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हो ना, इससे एक नंबर बन गया और एक में रूट रह गया, तो कभी भी किसी स्क्वायर रूट को आप
क्यूब करते हो तो एक बार वो नंबर एज इट इज बाहर आ जाता है और एक बार क्यूब में रह जाता है। समझ में आ गया? तो मैंने सिर्फ लिखने की वजह से मैंने इतना नहीं लिखा, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन कि क्यूब रूट किया तीनों को, स्क्वायर रूट किया तीनों को, फिर 2 से 1 बाहर आ गया, राइट। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से लिखूंगी 4/3 पाई 3a² / 2 पाई इंटू 6/4, और इस पाई को तो मैं नहीं छेड़ सकती, ये a² a बन गया। अब ये a और a² और ये a³ कट जाएंगे। अब आपके पास प्योरली नंबर्स रहेंगे, ठीक है। ये 3 और ये 3 कट गया, पाई एंड दिस पाई, दिस 2 और ये, तो ये हो जाता है 2√3, इसको भी 3 और 2 कट कर दिया, बाय √2 √π = 1। 6 और 2 कट गया ना यहाँ से, वो मैंने कर दिया। अब इसको भी आई विल ब्रेक, तो याद आएगा √6 = √π, जो फाइनल आंसर होता है। तो मैंने कहा था इजी क्वेश्चन नहीं है, इतना इजी नहीं है। और अगर किसी ने किया है, किसी 9th में किसी बच्चे ने, आपकी क्लास में किसी और बच्चे ने, कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो, किया किसी ने पंगा लिया इस क्वेश्चन से? ये आंसर, हाँ तो क्या है कि इसमें मल्टीपल चीजें प्रोसेस करने के लिए, क्यूब को आपको स्क्वायर रूट को क्यूब करना है, फिर पाई कैसे होगा? देखो आंसर यही है, मतलब कुछ गलती हुई हो, मैंने 2 बार किया, मेरा आंसर यही आ रहा है। आंसर हद से हो सकता था उनका। देखो आप 2√3 ऐसा कुछ कर सकते हो, है ना। √2 कैंसिल नहीं किया, √6 या √12 ना कैंसिल करो तो ये आंसर है, अगर आप कैंसिल कर देते हो तो ये आंसर। चलो, नॉट एन इजी क्वेश्चन अगेन आई वुड से, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है? आपकी केस स्टडी तो बहुत ही आसान थी, केस स्टडी तो बस लाइक केक वॉक जैसे कह सकते हो।